अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 3 प्रैक्टिकल बुक एक्टिविटी 20 हम सॉल्व करेंगे। आपको ये कहता है जी क्रिएट अ टाइम टेबल फॉर द सब्जेक्ट मेंशन इन द फिगर 16 and display on a new web page by providing a timetable link on the main page। अच्छा, ये आपकी क्या है, फिगर 16 है, ये याद रखें, ये आपकी फिगर 16 हो गई है। इसमें ये जो सब्जेक्ट मेंशन है इनका हमने एक टाइम टेबल बनाना है। बात समझ आ गई है? तो चलो कोड पर जंप करते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आपको जो वेब पेज फर्स्ट टाइम नज़र आ रहा था उसमें ये चीज़ें डिफाइन थी, जैसे कि HTML है और साथ में हेड है। हेड हमने माई टीचिंग एकेडमी लिख दिया टाइटल में, ठीक है, उसको हमने कैट को क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी स्टार्ट कर दी और हमने एक हेडिंग ली है, वेलकम टू माय टीचिंग एकेडमी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद हमने पैराग्राफ का टैग यूज़ किया जिसमें हमने लिखा है कि सब्जेक्ट वी टीच, कौन से सब्जेक्ट हैं, और ये हमने डिफाइन किया है किसमें, UL में, ठीक है, ऑन ऑर्डर लिस्ट में, ठीक है। और ये लिस्ट आइटम हैं सारे, ठीक है। उसमें हमने लिख दिया इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया है, उर्दू, हिस्ट्री, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, उसके नीचे ही हमने क्या लिख दे दिया, जैसे कि आपका रिक्वायरमेंट था कि आपने लिंक देना है और नेक्स्ट टैब पे ओपन हो या उसी टैब में हो। हमने लिखा है एंकर टैग यूज़ किया है जिसमें आपको पता है HREF यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है हाइपर रेफरेंस टेक्स्ट, समथिंग होता है, ठीक है, टाइप टेक्स्ट है। ओके, ये इक्वल हो गया। और ये आप उस इसके अंदर ये ब्रैकेट नहीं लगाते, इसके अंदर आप क्या लिखते हो, HTML पेज को डिफाइन करते हो कि भाई कौन सा HTML पेज ओपन करना है जब आपको क्लिक किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है ये, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने अक्सर देखा होगा ब्लू कलर के टेक्स्ट हो जाता है, लिंक लगा होता है, उसको आप क्लिक करते हो तो गूगल क्रोम में या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे वो पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। अब ये किस टेक्स्ट को क्लिक करेगा, जब इस टेक्स्ट को क्लिक किया जाएगा तब ये पेज ओपन होगा। और ये पेज, ये HTML कोड पेज कहाँ पे पड़ा होगा, सेम डायरेक्टरी यानी कि सेम फोल्डर में पड़ा होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने किसी और फोल्डर में रखा है तो उसको भी डिफाइन करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं ./, ठीक है, फिर हम उस फोल्डर का नाम लिखते हैं, ठीक है, हम उस फोल्डर का डिफाइन करते हैं, फिर स्लैश लिखते हैं, फिर उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है तो उसका नाम लिखते हैं। अगर नहीं है तो डायरेक्टली हम, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम टेबल, ठीक है, .HTML। हम ये भी डिफाइन करते हैं कि कौन सा पेज है, क्योंकि पेज PNG भी हो सकता है, सॉरी PHP भी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट का भी हो सकता है, पाइथन का भी हो सकता है, कुछ भी लैंग्वेजेस ना, किस लैंग्वेज में आपने कोड बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलो इस कोड को हम रन करते हैं, ठीक है। अगर हम इस कोड को सिंपली रन करें तो क्या नज़र आता है आपको नज़र आ गया, वेलकम टू माई टीचिंग एकेडमी, सब्जेक्ट वी टीच, जैसे कि हमने लिखे हुए थे, ये हमने सब्जेक्ट हैं। और ये देखो, यही मैं जो आपको डिफाइन करा था, टाइम टेबल, जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं। ओके, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सामने क्या ओपन हो रहा है, एक टाइम टेबल ओपन हो रहा है, वैसे ही है ना। अब टाइम टेबल अगर आप गौर से देखें, टाइम टेबल क्या कर रहा है, एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, वो पेज चला गया है, वो जो इसमें हमने पहले पेज था वो खत्म हो गया, उसके अंदर डे, टाइम, ड्यूरेशन सारे डिफाइन हैं। इंग्लिश का पेपर है, सॉरी इंग्लिश का पीरियड है, मैथ का है, उर्दू, मैथ, समथिंग लाइक दिस, सारे मतलब हमने रैंडम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये चीज़ तो आपको बनाने आती होगी ना। चलो मैं मिसाल करता हूँ, आपको नहीं आता तो आपने देखो, मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने ये बना के रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका कोड है, इसमें वही हम डिफाइन करते हैं, HTML हेड हो गया, टाइम टेबल का टैग लगा दिया। अच्छा, उसमें स्टाइल में कुछ चीज़ें डिफाइन की हैं, क्योंकि हमने टाइम टेबल बनाना है एक प्रॉपर टेबल शेप में बनाना, जिसके बॉर्डर होने चाहिए, टेक्स्ट अलाइन होना चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने क्या देखो, हमने सारा एक ही जगह पे टेबल, TH, TD सब पे, टेबल हेड, टेबल डाटा सब पे 1 पिक्सल का सॉलिड का ब्लैक कलर का क्या होना चाहिए, बॉर्डर हो चाहिए। बॉर्डर क्लैप्स आपको पता होगा, अभी तक समझ आ गई। पैडिंग 10 px ये भी आपको पता हो गया होगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये भी आपको मतलब पता चल गया होगा अभी तक, क्योंकि आप कोडिंग करते आ रहे हो अभी, तो आप इतने इन चीज़ों को तो आसानी से पिक कर सकते हो। ओके, तो स्टाइल हमने क्लोज कर दिया है, हेड भी क्लोज कर दिया, बॉडी शुरू हो गया। बॉडी के अंदर हमने जैसे कि वीकली टाइम टेबल का हेडिंग दी है और टेबल का टैग लगाया, और सबसे पहले हम रो को डिफाइन करते हैं, रो बनाते हैं बल्कि, ठीक है, आपको पता है हर रो होती है। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल हेड होता है, ये हमने बताना होता है कि भाई साहब ये टेबल हेड है तो इसको वो थोड़ा सा
बोल्ड फॉर्म में लिखता है, थोड़ा सा वो डार्क लिखता है, कुछ करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डिफाइन नहीं भी करते ना तो वो थोड़ा सा उसको डिफरेंट रखता है एज कम्पेयर टू टेबल डाटा को। होती टेबल डाटा भी टेबल रो में है, मगर वो उसको पता चल जाता है कि भाई साहब ये भी आपकी रो है, ठीक है, और ये भी आपकी रो है, मगर ये जो दूसरी रो है ये बेसिकली आपका टेबल डाटा है। तो जितनी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको सीरीज वाइज में, मतलब कि फर्स्ट टेबल में फर्स्ट डाटा या जो भी वो एलिमेंट या वर्ड या टेक्स्ट लिखा है वो आ जाएगा, फिर सेकंड में आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा, फोर्थ में हो जाएगा, फिफ्थ में हो जाएगा, ठीक है। ये सारी इस तरह की वो डिफाइन करता रहता है। इसी तरह जितनी भी मैं रो बनाऊंगा तो सिर्फ जस्ट ये TR और ये TR को डिफाइन करता रहूँगा, और इसके अंदर जितने भी मैंने बनाए हैं वैसे तो जितनी भी आपने रो बनाई होती हैं, हेडिंग बनाई होती हैं, सॉरी हेडिंग बनाई होती हैं, उसके हिसाब से आपने रो डिफाइन करते हो। उस रो के अंदर टेबल जो डाटा है वो डिफाइन करते हो। कुछ समझ आ रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना मेरी बातों को लेके, ठीक है। और ये एज मतलब नीचे चलते जाओ तो ये सारा वैसे का वैसे ही हो रहा है। अगर आप इसको नीचे देखें तो ये सारा उसी तरह का देखो बना हुआ है। यहाँ पे हमने TR टेबल सब कुछ क्लोज कर दिया है। ये देखो टाइम टेबल .html एक में ही है, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, अब यहाँ पे देखो सब कुछ डिफाइन। और जैसे कि मैं बता रहा था कि आपकी दोनों एक ही फोल्डर में देखो, जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है एक्टिविटी 20 के अंदर दोनों हैं इंडेक्स और टाइम टेबल। यहाँ पे भी देखो इसका नाम क्या आ रहा है, इंडेक्स आ रहा है, टाइम टेबल आ रहा है, ठीक है। अगर हम इस पे मूव करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या देखो, हमने यहाँ पे HTML का जो पेज का नाम रखा है वो क्या रखा है, टाइम टेबल .html, ऐसा ही है ना। और यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे भी देखो टाइम टेबल आया हुआ है, ये देखें HTML का टैग है, ठीक है, वो टाइप बताता है और इंडेक्स है ये आपको बता रहा है। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा ये एक्टिविटी 20, ठीक है, कि एक्टिविटी 20 में बेसिकली करना क्या था। बेसिकली ये था कि अब तक आप सिर्फ एक टाइम टेबल बनाते थे, ठीक है, टाइम टेबल बनाते थे और जो कि हमने बनाया है, ठीक है, उसको लिंक नहीं करते थे, ठीक है, ये लिंकिंग कहते हो, ठीक है। अब लिंकिंग करने का तरीका क्या था कि आप एंकर टैग लेते हो, ठीक है, यानी कि ए का टैग लेते हो, सिंपल मैं कहूँ तो ए का टैग लेते हो और उसके अंदर फिर डिफ़ाइन करते हो, यानी कि उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, पैरामीटर्स हैं वो डिफ़ाइन करते हो। और अब क्या यूज़ करते हो लिंक लगाने के लिए, HERF ठीक होता है, हाइपर रेफरेंस टेक्स्ट होता है, अभी मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहा। बहरहाल उसमें अपने पेज को डिफ़ाइन करना होता है। पेज आपका जो है वो सेम डायरेक्टरी में पढ़ना चाहिए, यानी सेम फोल्डर में पड़ा होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो जैसे कि मैंने बताया वो एक तरीका कार है, उससे भी हो जाता है। आपने डिफरेंट से डिफरेंट फोल्डर है तो उसके अंदर भी आप जा सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट जो आपका कोर्स से रिलेटेड है वो ये सिर्फ जस्ट इतना है, ठीक है। इसमें कोई भी आपको इशू हो, ठीक है, आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ, ठीक है। जस्ट सिर्फ फजूल बात करने वाली जो कमेंट्स होते हैं उनको मैं सीधा के सीधा डिलीट कर देता हूँ विदाउट एनी रीज़न। तो काम से काम बात करें, जो इशू है उसको बात करें। और बाकी आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।